ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी गीता प्रेमी साधकों को ये चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज का श्लोक है अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 32। पूर्व श्लोक में कहा गया कि वह पुरुष न करता है और न लिप्त होता है। तो अब प्रश्न होता है कि वह कैसे लिप्त नहीं होता और कैसे नहीं करता। इसका उत्तर आगे के श्लोक में भगवान देते हैं। श्लोक क्रमांक 32। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। अर्थात जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सर्व जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। अभी इसका विवेचन साधक संजीवनी में इस प्रकार है। पूर्व श्लोक में भगवान ने न करोति पद से पहले कर्तृत्व का और फिर न लिप्यते पदों से भोक्तृत्व का अभाव बताया है, परंतु उन दोनों का विवेचन करते हुए इस श्लोक में पहले भोक्तृत्व के अभाव की बात बताई है और आगे के श्लोक में कर्तृत्व के अभाव की बात बताएंगे। अतः यहाँ ऐसा व्यतिक्रम रखने में भगवान का क्या भाव है? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि कर्तृत्व के बाद ही भोक्तृत्व होता है, अर्थात कर्म करने से बाद ही उस कर्म के फल का भोग होता है, तथापि मनुष्य जो कुछ भी करता है पहले किसी फल यानी कि सिद्धि का उद्देश्य मन में रखकर ही करता है। अतः मन में पहले भोक्तृत्व आता है, फिर उसके अनुसार काम करता है। अर्थात लाइक दैट। इस दृष्टि से भगवान यहाँ सबसे पहले भोक्तृत्व का निषेध करते हैं। भोक्तृत्व यानी कि लिप्तता का त्याग होने पर कर्तृत्व का स्वतः त्याग हो जाता है, अर्थात फलेच्छा का त्याग होने पर क्रिया करने पर भी कर्तृत्व नहीं होता। आकाश अपने कार्य वायु आदि चारों भूतों में व्यापक है, पर ये चारों आकाश में व्यापक नहीं है, प्रत्युत व्याप्य है। ये चारों आकाश के अंतर्गत है, पर आकाश इन चारों के अंतर्गत नहीं है। इसका कारण यह है कि आकाश की अपेक्षा ये चारों स्थूल है और आकाश उनकी अपेक्षा सूक्ष्म है। ये चारों सीमित है, शांत है और आकाश असीम है, अनंत है। इन चारों भूतों में विकार होते हैं, पर आकाश में विकार नहीं होता। आगे है सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे आकाश वायु आदि चारों भूतों में रहता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह सब शरीर में रहने वाला आत्मा किसी भी शरीर में लिप्त नहीं होता। आत्मा सब में परिपूर्ण रहता हुआ भी किसी में धुलता मिलता नहीं। वह सदा सर्वदा सर्वथा निर्लिप्त रहता है, क्योंकि आत्मा स्वयं नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी है, जैसा कि गीता के दूसरे अध्याय के 24वें-25वें श्लोक में बताया। तथा इस अविनाशी आत्मा से
यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, जैसा कि गीता के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में बताया। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।